ग्राम सभा सिलारी, पट्टी रौनक रमोली, ब्लॉक प्रताप नगर में पिताजी श्री धनचंद रमोली जी के द्वारा तैयार किया गया बगीचा नालगाड तोक में आपके सामने जो दिख रहा है, ये नीचे पानी की, जिसको हमारी भाषा में डिग्गी बोलते हैं और वैसे टैंक कहा जाता है। ये जितनी भी चढ़ाई ऊपर की तरफ दिख रही है, सामने जो सड़क है उसके नीचे कंटरों से, पीपों से और बंटों से पानी सार सार के इस पूरे बगीचे को पिताजी के द्वारा तैयार किया गया। बस समय है और परिवर्तन और आवास प्रवास इंसान के जीवन का हिस्सा है। बस उसी के अंतर्गत वर्तमान में इसी अपनी पुरानी ग्राम सभा को छोड़ के जो है दूसरे स्थान ग्राम धरवाल गांव में बसे हैं और सेटल्ड हुए हम लोग, जिसकी वजह से पिताजी का ये बगीचा और यहाँ गांव में अपना जो हमारा मकान था उसे बेचा हमने। लेकिन उनकी मेहनत ये साबित करती है कि अगर मन में आदमी ठान ले तो जिस प्रकार से पेड़ और पौधे बड़े बड़े पहाड़ को चीरते हुए अपने अस्तित्व को बना के रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेहनती इंसान इन पत्थरों के बीच में और अनुपजाऊ भूमि में बाग बगीचे भी लगा सकता है। ये नालगाड उस तरफ जो दिख रहा है, ये नालगाड है और इधर ये हारी है। यहाँ जो सेब का बगीचा पिताजी के द्वारा लगाया गया था, अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो अभी दिख रहे हैं आपको सफ़ेद सफ़ेद से जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, सेब के पेड़ हैं। और पिताजी के द्वारा इस वाले टैंक से पीठ पे कंधों पे पानी को जो है भर भर के 20-20, 50-50 लीटर के पानी के टैंक उठा के और इस हारी वाले बगीचे को तैयार किया गया। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्रयास किसी का भी हो, आपका हो, पिताजी का हो, हमारा हो, हर इंसान अगर परिवर्तन करता है, कहीं से छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे अपने को सेटल करता है, तो कुछ जो वास्तविक कोशिश होती है उस पूरी प्रक्रिया में वो ये होती है कि वर्तमान स्थिति से अच्छी स्थिति में आदमी पहुंचे। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ से और वर्तमान जहाँ हम लोग प्रवास कर रहे हैं या जहाँ हम लोग सेटल हुए हैं, वहाँ से यहाँ चला पाना संभव ही नहीं था इतनी दूर पे। तो इसलिए जो इस ग्राम सभा की अपनी इस वाले क्षेत्र की भूमि को और मकान बेचा हम लोगों ने। यहाँ ऊपर भी ये जो अखरोट का पेड़ है दादी जी लोगों का है, और इसके साथ ऊपर जो सेब के पेड़ हैं 2 खेतों में, धारे के ऊपर वाले जो खेत हैं, यहाँ भी पापा जी के द्वारा जो है बागवानी की गई। उनकी मेहनत, उनके प्रयास, मेरी पीढ़ी हो या मेरे से बाद वाली पीढ़ी हो, जिसको हम या जिस कहें कि एक चोर रास्ता हम लोगों ने अपना लिया है, जनरेशन गैप एक वर्ड का अक्सर प्रयोग करके अपने आप को बचाते हैं मेहनत करने से, या बड़े बुजुर्गों की तरह कर्मठ होने से अपने आप को बचाने के लिए जो है जनरेशन गैप का वो करके अपने जीवन को मैक्सिमम लोग हम अपने आप को जो है मोबाइल में सीमित हो गए हैं। अब तो खाते समय जो फल फ्रूट अच्छे लगते हैं, उन फल फ्रूटों को पैदा करने में पापा जी हों या कोई भी इस देश का जो वास्तविक किसान है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये वही किसान जानता है या उस किसान का परिवार जानता है। जिस खेत के अंदर जिस पेड़ को, जिस फसल को तैयार करने के लिए पूरा परिवार झुक जाता है, उसका उचित मूल्य ना मिलना, और विशेष तौर पे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जो दुर्दशा है, उसकी वजह से पहाड़ खाली हो रहे हैं।
सम्मानित नेतागण हो, कोई भी हो, सम्मानित नेतागणों की जगह पे अगर हम भी एक नेता के रूप में जब मंच से क्या बोलें, मतलब नेताओं की बातों से, कोई भी हो नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं विशेष किसी नेता के लिए कह रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड का जो वास्तविक बच्चा है और वो नेता है और उत्तराखंड का नेता दिल से है, क्या कभी विचार करेगा कि केवल मंच से बोल देने से, लच्छेदार भाषण देने से क्या गढ़वाल खाली होने से बचेगा? हमारे पटाल के बने हुए जो मकान हैं ग्राम सभाओं में, क्या वीराना छा रखा है। और ये मैं ये नहीं कह रहा मेरी ग्राम सभा में है, सरकार सब जानती है कि हर ग्राम सभा के अंदर लगभग 80% लोग विस्थापित हैं और पलायन कर रहे हैं, मजबूरियां हैं उनकी। आज की स्थिति भी ये है कि अगर मानव शरीर के, यहाँ रहने वाले मानव के शरीर के किसी अंग की अगर हड्डी टूट जाती है तो उसे कम से कम 70 से लेकर और 150 किलोमीटर तक भागना पड़ता है, वो भी गाड़ी बुक करके। सोचनीय है। मैं आप जो आम वोटर हैं और इस लोकतंत्र का जो, माफ़ी चाहूँगा, लोकतंत्र नहीं, छलिया लोकतंत्र का जो स्वरूप है, एक वोटर की इज्जत केवल वोट देने तक है। जैसे ही उसने अंगूठा दबाया या सिग्नेचर किया या बैलेट पेपर का बटन दबाया, उसके बाद उस वोटर की कोई कीमत इस देश के अंदर नहीं है। मेरी ग्राम सभा नहीं, इस देश के अंदर उस वोटर की कोई कीमत नहीं है। 5 साल तक उस वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यदि चुना गया नेता, छोटे लेवल से लेकर और संसद भवन तक के जितने भी नेतागण हैं, उसके लिए हम कुछ कर सकें, बोल सकें कि इसका, जिसको रिकॉल बोलते हैं ना, कि वापस बुलाने की शक्ति है ही नहीं है। तो एक तरफा लोकतंत्र है। जो जीत जाता है वो अपने आप को ऐसा सोचता है कि बाकी सब उसके गुलाम हैं। तो मैं सम्मानित इस देश के इस राज्य के, जिले के सभी नेताओं से करबद्ध निवेदन करता हूँ, इसको अगर आप केवल पहाड़ और पहाड़ी होते हुए भी आप पहाड़ी शब्द का इस्तेमाल ऐसा करें कि दूसरे को तौहीन लगे पहाड़ी होने पे, तो ये उस पहाड़ी के लिए डूब मरने की बात नहीं है। हर उस नेता के लिए है जो इस हरी भरी और देवभूमि से पलायन रोकने के लिए धरातल पे काम करने को तैयार नहीं है। लच्छेदार भाषण, मुट्ठी भर अपने जो चमचों को जो ठेके देने की प्रथाएं हैं ना, और उस प्रथा में जो ठेका दिया जाता है उसकी क्वालिटी पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। तो जब तक इस पे ईमानदारी से काम नहीं होगा, तो करबद्ध निवेदन है आप सभी से कम मंच से सफेद झूठ मत बोलिए कि आप उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके से पलायन रोकने के लिए कुछ धरातल पे कर रहे हैं। कुछ अच्छे नेता हैं, नीतियां बनती है, लेकिन वो नीतियां जो है धरातल पे आते आते बीच वाले जो कड़ियां होती है ना, वो ये कमीशन खोरी इस देश के अंदर, राज्य ही नहीं पूरे देश के अंदर है। इसने पूरे देश का सत्यानाश मार रखा है। तो गढ़वाल को तो पूछ कौन रहा है? गढ़वाल में खेत को काटने को सड़क कहा जाना उचित नहीं है। उस सड़क की क्वालिटी देखना, और उस सड़क में दो जब 4 व्हीलर आमने सामने आते हैं तो क्रॉस करना कितना मुश्किल है, ये वही जानते हैं जो धरातल पर यहाँ रह रहे हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात, दूरसंचार, इन व्यवस्थाओं के प्रति जो उदासीनता पहाड़ के लिए हमारे नेताओं की है, और लच्छेदार नेताओं की है, जो जीतने से पहले तो ऐसे गोल गोल और रस भरी जलेबी खिलाते हैं वोटर को कि ऐसा लगता है कि बस धरती पे ईश्वर उतर के आ गया और मेरे गढ़वाल का जो है भला होने वाला है। नहीं, जब तक चेहरा देख के इस देश के सम्मानित करदाताओं का पैसा बांटने की प्रथा बंद नहीं होगी तो विकास भी संभव नहीं है। मैं किसी भी सम्मानित के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, पीड़ा है। कौन नहीं रहना चाहता इस देवभूमि के इन पहाड़ों के बीच में?
जहाँ माटी और पानी इतना शुद्ध है, लेकिन मानव जीवन है, घटना और दुर्घटना का कोई समय नहीं होता है। बस ऐसे ही क्षमा चाहूँगा किसी को ठेस लगी हो। पिताजी के द्वारा ये बनाया गया बगीचा था। ऐसे ही आज ग्राम सभा सिलारी में भांजे की शादी में आने का मौका मिला, तो धारा पूजन की जो हमारी रीति रिवाज है उसके अंतर्गत इस तरफ आया था। अपने बगीचे की भी याद तो आती है, झेला है इस चढ़ाई में पसीने से तरबतर पापा जी के साथ। कभी कभी मुझे भी होने का सौभाग्य मिला। चुभता है परम सम्मानित विजेता नेता जो हैं, जो थे और जो होने वाले हैं। एक आम वोटर केवल आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ही कर सकता है, क्योंकि कुर्सी पे बैठने के बाद इस छलिया लोकतंत्र का नेता तो भगवान हो जाता है। उसकी नज़र में वोटर की क्या कीमत है, ये प्रत्यक्ष रूप से कई बार झेला है। इस देश में मरता केवल सच्चा और ईमानदार वोटर है, और जो मुट्ठी भर चमचों की फौज है उनको तो ठेके प्रथा और कमीशन प्रथा से ओतप्रोत कर दिया जाता है। जो अच्छे नेता हैं, जो वास्तव में काम करना चाह रहे हैं, उनको उस चीज़ की जो है वो मिलती नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका वोटर समझ नहीं रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो समस्त वास्तविक पहाड़ के वोटरों की तरफ से निवेदन है, इन पहाड़ों को फिर से बंजर होने की तरफ मत बढ़ाइए। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारे नेताओं की है। बचाना आपको है, क्योंकि आपको शक्ति आम वोटर ने दी है वहाँ तक कुछ करने के लिए। जो भी आप योजनाएं बनाएं उसे धरातल पे उतारने की कृपा करें। जिस देश में भगवान को तो पूजा ही जाता है, नेता को भी भगवान बना के जिस देश का वोटर पूजता है, उस देश में उस जीते हुए नेता के भगवान रूप को भी कुछ ईमानदारी तो दिखानी ही होगी इस पहाड़ के लिए, अगर इस पहाड़ वीरान होने से बचाना है। आशा करता हूँ आप निष्पक्ष और ईमानदारी से एक पहाड़ी किसान पुत्र की पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे, और जिसे बुरा लगा हो उससे क्षमा चाहूँगा। और